देखो विनीता जी कैसे फ्लावर पे फ्लावर, ओ हो क्या बात है। ये तो फूलों की माला ही डाल दी इन्होंने। ओहो, गुजरात वाले खुद यहाँ आ रहे हैं। भाई जो आ रहे होंगे वो आ रहे हैं, हम हाँ बिल्कुल राजी, हम तो पहले भी राजी थे। हम्म, क्या गवर्नमेंट जॉब को लेकर। देख भाई, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड 7th में आ गया, दोनों काम कर सकता है। या पहले जॉब करेगा, बाद में करेगा। और एक एक योग और है, गुजराती वैसे मैन्युफैक्चरिंग का योग और है लाइफ में। अब शादी भी आ गया, वाह जी वाह। शादी की लाइफ मुश्किल रहेगी, इतनी आसान रहेगी। कितना गुजराती आदमी कितना भी मीठा खाना खाओ, कितनी भी मीठी बात करो, लेकिन शादी की लाइफ मुश्किल रहेगी। 12वें घर का लॉर्ड 7th में बैठ गया। कैसे भी कर समस्या तो आएगी आएगी। और सूर्य वैसे प्राकृतिक रूप से सूर्य जो है यहाँ पर नीच का हो जाता है। और शत्रु भाव का लॉर्ड 20 में आकर बैठ गया। पढ़ाई क्या की है अपनी, क्या पढ़ाई किया है, स्किल क्या है आपकी। कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, तो कोई धंधा पानी देखो तो ज़्यादा बेटर है। फेमस हो सकते हो लाइफ में, लाइफ में फेमस हो सकते हो जिस धंधे पानी को करेगा। नीतू, ठीक है, डेट बताओ इसकी। 89, 9 बजे शाम को। एक बार, कितने दिन हो आप यहाँ, आप बताओ। कब निकल जाए पता नहीं भाई। देखो, धनु लग्न की कुंडली है और चंद्रमा लग्न में ही बैठा है शनि के साथ में। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, इसकी स्किल क्या है। लेकिन पिछले 1.5 साल से इनका कंफर्टेबल लेवल हिला हुआ है, इनकी कंफर्ट्स हिली हुई है। अभी तक इनका 17 जनवरी तक बुध ही चल रहा था, जो चंद्र और बुध, और बुध छठा कंपटीशन क्रैक करने का हाउस एक्टिव था। गुड, देखिए बहुत बढ़िया टाइम निकल के गया। अभी इनका बहुत बढ़िया टाइम निकल के गया है। ये बहुत बहुत ही पावरफुल टाइम होता है जो इनका अभी टाइम निकल के गया। वो एक अलग बात है कि क्यों नहीं हुआ उस टाइम में। अष्टमेश की महादशा चल रही है, और अष्टमेश ने अष्टम हाउस के लॉर्ड की दशा चले, और वो छठे भाव से क्रैक करने पे लगे। ठीक है, तो जॉब तो कर रही है, ठीक है, लेकिन क्रैक नहीं कर पा रही। बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और वो लग्न में आकर बैठा हो तो एक अच्छी राशि में बैठ गया। 7वें घर का लॉर्ड छठे में जाएगा, तो अपने से तो 12वें चला गया, ठीक है। और तो यहाँ पर मैरिड लाइफ कैसे हैप्पी रह सकती है। और जिसमें सूर्य आकर बैठ जाए, एक ऐसा प्लेनेट जो अपनी दिशा से विपरीत आकर बैठ गया, नीच का हो गया, सूर्य तो नीच का हो जाता है, तो मैरिड लाइफ तो बढ़िया नहीं दिख रही। और बुध के ऊपर D9 में मंगल का एस्पेक्ट भी है, तो पाप प्रभाव भी है। और बुध भी
मेष नवमांश में बैठा, मंगल के नवमांश में बैठा। हालांकि नक्षत्र ठीक है। मैरिड लाइफ तो शायद बस ये है कि कुछ एक तरीके से छठा घर और सातवां घर आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बस इस कारण से मैरिज चल रही है। इसके साथ एक समस्या ये भी है कि चंद्र शनि और चंद्र केतु ट्राइन में बैठे हैं, तो आदमी को कितना, समझिए कितना मुश्किल रहती है। लेकिन यही इसकी लाइफ में इसको बाहर निकालने का तरीका भी है, और यही इसकी लाइफ का ट्रॉमा है। शनि केतु और चंद्र केतु का ट्राइन, और राहु और सूर्य भी ट्राइन में है, तो कहानी खराब हो गई। राहु और शुक्र भी ट्राइन में। तो देखिए आप कितने ट्राइन खराब हैं, 1 2 3 और 4। अब किसी की कुंडली में 4 ट्राइन एक साथ खराब हो जाए, अपने जन्म स्थान से कितनी दूर है अभी ये, कहाँ रहती है, जन्म स्थान पर। जिस कुटुंब में है, कुटुंब से तो इनकम होगी ना, फैमिली इनकम तो होगी इनके यहाँ। नहीं, ससुर और प्राइवेट काम करती है, बस हस्बैंड के पास काम नहीं है, तो हस्बैंड की तो हालत ठीक नहीं है। इसके अपने फैमिली से, इसके मायके से इसको सपोर्ट नहीं है क्या? कुंडली मैंने देखी थी, इसको मायके से सपोर्ट नहीं है। शनि वक्री होने के कारण इसको फैमिली से और छोटे भाई बहनों का कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा, वो कर नहीं पाते होंगे, उनके पास उतनी क्षमताएं नहीं होंगी। अब देखिए जीवन का, इसके जीवन का जो परिदृश्य है पूरा, अगर आप इसके पूरे जीवन को देखें, सारा का सारा जो दारोमदार है वो छठे घर पे, ये जो कुछ करेगी, ये जो लाइफ में फाइटिंग स्पिरिट शो कर रही है, तो यही जो घर है इसका ना, जहाँ से संघर्ष करता है व्यक्ति, और वो पति के कारण संघर्ष ज़्यादा है इसके जीवन में। जहाँ से, जिस घर से इसकी लाइफ में आप इसके पेंडिंग कर्म देखेंगे, छठे घर से, छठा घर संघर्ष का, हर तरह का संघर्ष, वहीं पर पति आकर बैठ गए, तो इसके संघर्ष को ज़्यादा इसके पति ने बढ़ा दिया, और ये अपने आप को बहुत अनसिक्योर महसूस करती है, खास तौर से अष्टमेश की दशा में। अष्टमेश जो है वो अनसर्टेनिटी है, एक अननोन फियर है। अब ये 8वां घर जो है, यही तो ससुर है, सास ससुर, तो उनके द्वारा इन्हें कुछ सपोर्ट मिल रही है। वो सपोर्ट कब बंद हो जाए, समझे? अगर 27 तक की जो दशा है, इसमें उनके साथ कुछ हो जाए तो वो भी चली जाएगी। तो ये है, लेकिन यही इसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगी, समझे? फादर नौ लोग काफी एज में है, फादर इन लोग हाँ काफी उम्र के हो गए होंगे। तो देखिए ऐसे लोगों को जिनकी पेंशन आ रही है, और वो आदमी, मुझे नहीं लगता उसकी कुंडली देखिए वो सुधरने वाला है, ठीक है? इंसान के अच्छा होने से कुछ नहीं होता, अच्छा होने से कुछ नहीं होता, ईमानदार होने से कुछ नहीं होता, उसके प्रैक्टिकल होने से होता है। अब इसका लग्न का लॉर्ड 27 डिग्री का, तो देखिए इसके शरीर को तो मूवमेंट करनी पड़ेगी, ये तो घर में बैठ नहीं सकती। और इसका मन, चंद्रमा, मन तो इसका स्टेबल है, इसके जीवन का जो लक्ष्य है, जो इसका जीवन है वो भी स्टेबल है, उसके लक्ष्य जो है, जीवन का लक्ष्य भी स्टेबल है, उसमें भी इसे कोई परिवर्तन नहीं करना। देखिए कहीं ना कहीं
अतीत से जुड़ा हुआ, अतीत के जन्म क्या, जो अतीत है, जो जहाँ से स्टोरी खत्म हुई थी पूर्व जन्मों में, ये वहीं से किसी, इसीलिए कहते हैं ना, किसी चीज को उसी जन्म में पूरा करो, उसको काट दो, उन बंधनों को पूरा करो। भागने से बंधन पूरे नहीं होते। तुम अपनी बहन से भाग गई होती ना, हम्म, अपनी बहन को छोड़ दिया होता, तो जब तुम्हें वो फीलिंग थी कि मुझे इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि ये उत्तरदायित्व आ गया, तो जीवन से भागने का कोई मतलब नहीं। इनको हम बताएंगे, ये अपने जिस मकान में रहती हैं, हम्म, वो मकान इनके ससुर का बनाया हुआ है, के साथ तो कुछ झगड़ा नहीं करता वो, ये इसके साथ वैसे पेपर प्रॉपर नहीं है, इसके साथ मारपीट भी कर देता है क्या? बच्चे कितने बड़े हैं? बस यही गनीमत है कि मारपीट नहीं हो रही है। बुध भी रोहिणी नक्षत्र में है, चंचल। पति का तो माइंड ही स्टेबल नहीं होगा। वो पति तो कुछ ऐसा है कि जहां बुद्धि से काम लेना वहां इमोशंस खड़े कर देता होगा, जहां बुद्धि से काम लेना वहां इमोशनल होकर वहां पर झगड़ा कर देगा, क्योंकि सेंटिमेंटल लोग ही तो झगड़ा करते हैं। और जहां इमोशनल होना था वहां बुद्धि चलाने लगेगा, बुद्धिमानी दिखाने लगेगा। डैड होशियार है बहुत। ऐसी होशियारी का कोई मतलब नहीं। जो आदमी दिन में दारू पी ले उसकी होशियारी क्या।